अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं एयर लाइन ट्राउज़र की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। और इतनी आसान कटिंग है और सिल्क के ट्राउज़र आपका बिल्कुल ब्रांड के ट्राउज़र जैसा आप घर में ही ये ट्राउज़र सिलाई कर सकते हो। तो उसके लिए ये 2.5 गज कपड़ा था, तो ये मैंने इस तरह इसको 4 लेयर में मैंने यानी कि इसको डबल किया और इस तरह प्रेस करके तो इस तरह इसको रख लिया। अब ये जो बैक साइड है ये 2 इंच मैंने बड़ी रखी है। उसके बाद 2 इंच मैंने ये नेफे का निशान लगा लिया और नीचे से ये देखें, पहले लेंथ का आपने निशान लगा लेना है, उसके बाद 4 इंच का निशान आपने बढ़ा के लगा लेना है फोल्डिंग। ये देखिए, ये ऊपर से ये मैंने बैक साइड का ये जो है बढ़ा रखा है। उसके बाद ये 2 इंच नेफे का आ गया यानी कि इलास्टिक का आ गया। और ये जो इसकी चौड़ाई होगी ना, आपके पास जो भी फैब्रिक होगा आपने उसकी ये चौड़ाई माप कर लेनी है। चौड़ाई है जी 19 इंच, 19 का आपने हाफ कर लेना है। वही हाफ का निशान आपने एक इधर लगाना है और एक पांचे की तरफ लगा लेना है। ठीक है, दोनों तरफ आपने ये निशान लाजमी लगा लेना है। उसके बाद जो भी आपके यानी कि हिप का साइज होगा ना, उससे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। यानी आपने इस तरह इंच टेप को जब आप घुमा के इस तरह रखेंगे, जैसे कि ये 42 आ रहा है, तो इसका आपने इस तरह करके पहले हाफ कर लेना है, फिर हाफ का हाफ कर लेना है। यानी कि आपने इसके चौथा हिस्सा कर लेना है। चौथा हिस्सा इसलिए करना है क्योंकि ये 4 तहें हैं हमारे पास। ये देखिए 2 पीस हैं फ्रंट के और 2 बैक के, यानी कि इसके अब हम 4 हिस्से करेंगे। 4 हिस्से करने से ये देखे जी 10.5 इंच आ जाएगा। ठीक है, 10.5 इंच में आपने 2 से 3 इंच है ना वो ऐड कर लेने हैं इसके अंदर। अब मैं यहाँ से 2.5 इंच ऐड कर लूंगी, तो ये 13 इंच पे मैं रखूंगी ताकि सिलाई का मार्जिन भी आए तो आराम से इजीली हमारा ट्राउजर बिल्कुल ठीक रहेगा, लूज लूज रहेगा, ये बिल्कुल ना तो टाइट होगा, इजी रहेगा। अब ये 6.5 इंच पे मैं इस साइड पे निशान लगाऊंगी क्योंकि 13 इंच हमने नाप किया ना, तो यहाँ से भी आप 2 इंच भी रख सकते हो, 1.5 इंच भी रख सकते हो। शायद ये आपकी अपनी मर्जी है कि कितनी आपको लूजिंग पसंद है। उसके बाद ये जो आसन वाला एरिया होता है ना, ये मैं 12.5 13.5 बस, इससे जायद नहीं रखते। 13.5 तक बस मैं रखती हूँ, इससे जायद मैं नहीं रखती क्योंकि इतना आसन बिल्कुल सही रह जाता है। उसके बाद ये मैंने निशान जो सीधा लगाया ना, ये 12 इंच पे, इस तरह 12 इंच तक आपने ये सीधी लाइन इस तरह ड्रा कर लेनी है। और 2 इंच आपने ना इस तरफ, इस तरह ये जो हमने मार्क किया है इससे इस तरफ आपने 2 इंच का एक निशान लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने ना ऐसे करके इसकी गुलाई करनी है, बिल्कुल यूं इस तरह गुलाई की शेप नहीं देनी, कुछ इस तरह की शेप आए। तो अब हम इसका आसन चेक करेंगे कि हमारे पास ये आसन तैयार कितना आ रहा है। ये देखे जी 13 इंच आसन हमारा तैयार आ जाएगा। 13 से 13.5 मैं इतना ही रखती हूँ, इससे ज्यादा आसन नहीं रखती। उसके बाद ये वाली साइड आ गई। अब नीचे आते हैं पांचे की। एयर लाइन प्लाजो है तो इसके आपने जो ऊपर से चौड़ाई होती है ना, यानी जो ऊपर हमारा साइज होता है वेस्ट का, उससे 2 इंच जो हमें ना नीचे वाला बॉटम जो होता है वो बड़ा रखते हैं, तो बस उसको एयरलाइन हम कह देते हैं, वरना हम इसे प्लाजो भी कह सकते हैं। तो इसको अब मैं, आप चाहे 14 इंच इसको खुला रख लें, 15 इंच रख लें, 16 इंच रख लें। अब मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, यानी कि ये वाले सेंटर के निशान से इधर, यानी कि कुल आ जाएगा 16 इंच। 8 इंच मैंने इस तरफ निशान लगाया है और 8 इंच ही मैं इस तरफ निशान लगाऊंगी। उसके बाद आप चाहे तो इस तरह इंच स्टेप रख के आप इसका मार्क कर सकते हो, नहीं तो आप स्केल की मदद से अगर लगाएंगे तो ये कर्व सा जो बनेगा बहुत प्यारा बनेगा और इतनी एयर लाइन की अच्छी शेप आएगी ना इस स्केल के साथ। इस तरह आपने स्केल को रखना है। और इसकी क्रीज भी बहुत अच्छे से बन जाएगी। अच्छा, 12 इंची मैं उस साइड पे ये वाला निशान लगा लूंगी, वेस्ट का निशान लगा लिया 12 इंच का। अब इसी को मैं इस तरह उठाऊंगी। ये देखें, ये शेप आपने इस जगह से भी ऐसे रखनी है। ये जो 12 इंच पे आ रहा है ये इस तरह, ठीक है, आप इस तरह भी रख सकते हो अगर आपने मजीद फिटिंग रखनी है, नहीं तो आपने इस तरह इसको स्केल को रखना है, ये इस तरह ऊपर से। ये देखे 12 इंच पे और ये यूं आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये कर्व खत्म करना है तो आपने इसको इस तरह रखना है स्केल को, और ये जो कर्व होगा इसको खत्म कर देना है। अब आपने ये देखिए, ये सारे को इकट्ठे कटिंग करना है। पहले हम नॉर्मल ट्राउजर है जैसे फ्रंट अलग कटिंग करते हैं, बैक अलग कटिंग करते हैं, ये एयरलाइन प्लाजो है। इसका यही फायदा कि ये बहुत अच्छे से और जल्दी हमारा कटिंग हो जाता है और बहुत अच्छे से सिलाई भी होता है। अब इन सारे पीसेस को मैं इकट्ठे से कटिंग कर लूंगी, इसके फ्रंट बैक का कोई वो इशू नहीं है। अच्छा, अब ये जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है इसको आपने अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर लेना है ताकि एक ही दफ़ा हमारी ये कटिंग अच्छे से आ जाए। इसी के अंदर ही सिलाई का मार्जिन है, मैंने अलग से कोई सिलाई का मार्जिन नहीं रखा इसका। अच्छा, जो इनकी शर्ट का हिप का साइज है ना वो 22 इंच है। ठीक है, आप इस हिसाब से देख लें कि अगर आपकी हिप का साइज इतना बन रहा है, लूज में 22 इंच है।
तो आप ये इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं। ये वाला जो है ना ऊपर वाला, ये मैं यहाँ से ऊपर वाले 2 हिस्से मैंने पकड़े हुए हैं, ये 2 हिस्सों की मैंने ये कटिंग की है। ठीक है, ये फ्रंट साइड होगी। अब इसको ये वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा, जैसे कि ये देखिए सिलाई का मार्जिन जितना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इस तरह कटिंग करूँगी बैक साइड को। और जो बैक साइड का आसन वाला एरिया ये वाला, यहाँ से इस तरह आपने तिरछे स्केल को रखते हुए यूँ मार्क कर लेना है। अच्छा, अगर आपकी बैली है, बैली निकली हुई हो, तो आपने फिर फ्रंट साइड से भी ये जो तीरे वाला हिस्सा है ना, इसको 2 इंच आपका ये आसन ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह आपने कर लेना है। उसके बाद ये जो फ्रंट के 2 पल्ले हैं ना, इन दोनों को आपने उठाना है। पहले ये वाला हिस्सा स्टिच करना है और इतना सा छोड़ देना है, फिर ये वाला हिस्सा स्टिच करना है और इतना सा छोड़ देना है। उसके बाद आपने ये डिग्री की सिलाई लगानी है, ये यानी कि साइड की सिलाई लगानी है ये वाली। तो उसके बाद ये वाली सिलाई लगानी है और एंड में आपने इसको फोल्ड करना है। और उसके बाद आपने इलास्टिक डालनी है। प्लेन जो हिस्सा है ना आपका आएगा 10.5, ठीक है, 10.5 आपका आएगा प्लेन। और जो बैक का इलास्टिक मैं डालूंगी 20 इंच बैक इलास्टिक आ जाएगी। और जो फ्रंट इसका प्लेन होगा वो आएगा 10.5 इंच। ठीक है, 10.5 यानी कि 5.25 इंच यहाँ से ये डबल करके है। तो इस तरह आपने इसमें इलास्टिक डाल लेनी है। और इसे मैं स्टिच करके तो फिर आपको इसकी क्रीज बना के दिखाती हूँ, क्योंकि इसकी क्रीज बिल्कुल आसानी से और आराम से इसकी क्रीज इस तरह सेंटर में बन जाएगी। ट्राउज़र मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक, एयरलाइन जैसी लुक आ रही है, बिल्कुल ब्रांड जैसा आपका ट्राउज़र सिलेगा और नहायत ही आसान और बहुत जल्दी सिल जाएगा। बिगनर के लिए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी इस कटिंग से, क्योंकि ये वाली कटिंग बिल्कुल सिंपल सी कटिंग है। कोई इसका बड़े छोटा इधर उधर कुछ कोई उल्टा सीधा मेथड नहीं है। तो बस आपने क्रीज के साथ क्रीज को मिला लेना है और इस तरह इसको प्रेस कर लेना है। अच्छा, अब ये वाला आसन की सिलाई में एक कटिंग थोड़ी सी एक साइड की बड़ी रखी थी, अगर आप बराबर भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं। हाँ, अगर आपको सिलाई लगाते वक्त आपको लगे कि यहाँ से बड़ा छोटा हो रहा है, जब आपने सिलाई यहाँ तक ले आनी है तो आपने खींच के ना उसको बराबर कर लेना है, जो बड़ा होगा ना उसको खींच लेना है। और ये सिलाई हमेशा आप खींच के लगाया करें, और जब प्रेस करें तो उसको इस तरह खींच के और फिर इसके ऊपर प्रेस किया करें। फिर ये वाली सिलाई जो है ना खिंचती नहीं है। और ये देखें 10.5 प्लेन आ गया, 20 इलास्टिक आ गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।